हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोर्टफोलियो 247 जो कि हमारा सेकंड चैनल है। हमारा फर्स्ट है स्टॉक 247 जो कि इससे पूरी तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पर मैं स्टॉक्स की एनालिसिस बताती हूँ, बेहतर स्टॉक्स सिलेक्शन आपको बताती हूँ, बेहतर स्टॉक्स पिक करके उनके टारगेट्स, उनके लेवल्स फॉर शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए बताती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए हैं, जो नहीं जानते हैं। एंड पोर्टफोलियो 247 जो है मैंने स्पेशली फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए बनाया है। तो अगर आप भी फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए फटाफट से। एंड हमारा स्टॉक 247 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपका भी पोर्टफोलियो बिल्कुल ही फ्री में हो सके। एंड वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपना भी पोर्टफोलियो फ्री में रिव्यू कराने के लिए। आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो 247 जस्ट नया चैनल बनाया है, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो इसको भी यूट्यूब प्रमोट करेगा। तो आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करें। जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पोर्टफोलियो जो है बिल्कुल फ्री में मैं रिव्यू करती हूँ, कोई चार्जेस यहाँ पर मैं किसी से नहीं लेती हूँ। इसके साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ किसी एक का पोर्टफोलियो मैंने पिक किया है तो सिर्फ उनके लिए ही है। जो नए हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बताती हूँ कि पोर्टफोलियो जो है अमाउंट के हिसाब से किस हिसाब का होना चाहिए, किसका पोर्टफोलियो कैसा है, तो उस हिसाब से कौन से स्टॉक बेटर है, कौन से नहीं है। तो इससे आपको भी आइडिया लग जाएगा अगर आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स होंगे, या फिर आपका भी पोर्टफोलियो या फिर ओवर साइज हो या फिर अंडर साइज हो, आपका भी जो है पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं हो, तो इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसीलिए आपके लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो पूरा देखें, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज का जो यहाँ पर पोर्टफोलियो है आपको बता दूं कि ये हमें भेजा है मिस्टर आमिर। आमिर नाम है इनका, जो हैदराबाद के रहने वाले हैं। इनकी एज है 29। इनका जो पोर्टफोलियो है आपको बता दूं कि टोटल 11 लाख का है। ठीक है, 11 लाख का इनका पोर्टफोलियो है। इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है अबव 1 करोड़ है, यानी कि ये चाहते हैं कि इनका जो 11 लाख का इन्वेस्टमेंट है ये 1 करोड़ हो जाए, एंड वो भी 5 से 7 साल में। यानी कि मैक्सिमम 7 साल एंड मिनिमम 5 साल अपना ये टारगेट रखना चाहते हैं। 5 से 7 साल में ये चाहते हैं कि 1 करोड़ एबव हो जाए, यानी कि मान के चलिए कि 10 गुना का इनका टारगेट है। ठीक है, 10 टाइम्स रिटर्न ये चाहते हैं, तो कोई इतना भी बुरा नहीं है। 7 से 10 साल में जो है हम 10 टाइम्स रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना बेहतर है। क्या आपने कोई ग्रोथ स्टॉक पिक किया है कि नहीं किया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई ऐसा स्टॉक पिक किया है जो ग्रोथ ही ना दिखाए या फिर एक्सपेक्टेड ना हो। डिपेंड करता है कि आप उन स्टॉक्स को पिक करें जिनमें ग्रोथ की कैपेबिलिटी ज्यादा हो, एंड वो एक एक स्टॉक्स 5 से 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना करने की कैपेबिलिटीज रखती हो, तो ही आप खुद रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर चलिए देखते हैं सारा कुछ कि इनके पोर्टफोलियो में क्या है क्या नहीं है। उससे पहले आपको बता दूं यहाँ पर कि इनके पोर्टफोलियो में जो है टोटल 15 स्टॉक है। 11 लाख का पोर्टफोलियो है एंड सिर्फ 15 स्टॉक है, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है, काफी इंप्रेसिव भी लगा है। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी पोर्टफोलियो रिव्यू किए हैं, इतने सारे पोर्टफोलियो मुझे आते हैं, वो 5 लाख रुपए में जो है 30 स्टॉक 40 स्टॉक लेकर बैठ जाते हैं। 10 लाख लगाया है तो 40 स्टॉक 50 स्टॉक लेकर बैठ जाते हैं, जो खुद मैं समझाती हूँ कि इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम स्टॉक हो, कम क्वांटिटी हो एंड बेटर हो तो अच्छा होता है, यानी कि उसी को मैनेज करते रहे तो अच्छा। तो ये मुझे काफी इंप्रेसिव लगा है, यानी कि 15 स्टॉक है 11 लाख के पोर्टफोलियो में, जो काफी बेटर है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 18 से 20 स्टॉक भी करके चला जा सकता है तो भी बेटर होता है। यहाँ पर 10 लाख का अगर पोर्टफोलियो होता है तो 18 से 20 स्टॉक मुझे लगता है कि बेटर होते हैं, बट इनका 15 है तो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इनके पोर्टफोलियो में जो है इन 15 में से भी ये काफी बैलेंस्ड एंड काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंप्रेसिव मुझे लगा है, जो कि बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया गया है। 5 स्मॉल कैप है इनके पोर्टफोलियो में, 5 मिड कैप है एंड 5 जो है लार्ज कैप है, जो बहुत ज्यादा बेहतर मुझे लगा है। यानी कि हर चीज काफी सोच समझ के बनाया गया है ये पोर्टफोलियो, तो ये बेटर लगा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो है सही नहीं लगा है अकॉर्डिंग टू मी। अगर इनका जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न है, अगर ये जो है नॉर्मली अगर ये 5 से 7 साल में 3 से 5 गुना अगर रिटर्न एक्सपेक्ट करते तो मुझे बेटर लगता। यानी कि जिस तरीके का इनका पोर्टफोलियो है, 15 स्टॉक है, 5-5 का एवरेज है सब में, तो 3 से 5 गुना रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 10 गुना रिटर्न हम उतने ही स्टॉक से पिक कर सकते हैं जो कि स्मॉल कैप हो। ठीक है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो, क्योंकि वो अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस तरीके से इंक्रीज करेंगे उस हिसाब से जो है उनके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, तो जो है रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाता है। अब जो भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी लार्ज कैप बन चुके हैं एंड हाई प्राइस पर अगर बाय किया गया हो, तो उनसे रिटर्न क्या ही एक्सपेक्ट किया जाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा आपका पैसा डबल कर सकते हैं। 10 गुना मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी लार्ज कैप से नहीं करती हूँ, खास करके उन लार्ज कैप से जिनके प्राइसेस ओवर प्राइस्ड हो या फिर वो बहुत ज्यादा हाइपर ट्रेड कर रहे हो। चलिए मान लीजिए कोई लार्ज कैप 5,000 का ही है, वो 10,000 चला जाएगा तो उस लार्ज कैप के लिए बहुत बड़ी बात होगी। 5,000 से वो 10,000 चला जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उसके लिए। लेकिन आपका पैसा तो सिर्फ 10 गुना ही होगा, सॉरी माफी चाहती हूँ, आपका तो सिर्फ 2 गुना ही होगा। 10 गुना तो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। वहीं मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो 3 से 5 गुना ये करने की भी कैपेबिलिटीज रखती हैं।
8 से 10 साल में। लेकिन स्मॉल कैप जो है ये अभी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा रखती है एंड मुझे लगता है कि इस फॉलिंग में जो है स्मॉल कैप में ही सबसे ज्यादा फॉलिंग देखने को मिली है 40 से 50%। तो इनमें ही अभी कैपेबिलिटीज बन रही है कि आपके पैसे को कई गुना कर सकते हैं। खास करके जिन स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से कम है वो कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग पेनी स्टॉक पिक करते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक रिस्कियर होता है तो मैं बिल्कुल भी अवॉइड यहाँ पर कराना चाहूंगी। तो ये सारी चीजें जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से मैनेज किया जा सकता था। लेकिन इनका जो पोर्टफोलियो 5 स्मॉल कैप, 5 लार्ज कैप, 5 मिड कैप है, तो इससे जो है मैं क्लियरली बता दूं तो 3 से 5 गुना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, 10 गुना मुझे ज्यादा लगता नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कौन कौन से हैं। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11 लाख का इनका पोर्टफोलियो है, अभी जो है 2% लॉस में है। तो ये तो कभी भी 2% तो कभी भी कवर हो जाएगा, ये तो एक दिन में भी कवर हो सकता है, तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, सारी चीजें बस डिपेंड करता है कि एंट्री प्राइसेस इनके बेटर हो। लेकिन यहाँ पर जो है इनका एंट्री प्राइसेस मेंशन नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगी यहाँ पर कि आपका एंट्री किस प्राइस पर है, क्या टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, या फिर जो है आपको कहाँ पर एडिंग एक्युमुलेटिंग करनी चाहिए, ये चीजें मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि एंट्री प्राइसेस उनके यहाँ पर शेयर नहीं है। चलिए ठीक है, स्टॉक देख लेते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अगर इनका सिर्फ 2% का लॉस है तो जिससे ये क्लियरिटी मिल रही है कि पोर्टफोलियो के जो एंट्री प्राइसेस है इनके बेटर है, क्योंकि हाई प्राइस पर अगर इन्होंने बाय किया होता तो इनके पोर्टफोलियो में आई थिंक 15-20% का लॉस मुझे लगता है कि देखने को मिल रहा होता, लेकिन सिर्फ 2% है, तो जिससे एक क्लियरेशन मिल जाती है कि इनके एंट्री प्राइसेस भी ओके होंगे। चलिए फर्स्ट स्टॉक है इनका एवेन्यू सुपरमार्ट। अगर एंट्री प्राइसेस इनकी बेटर है बहुत अच्छा है, इसको 8 से 10 स्टॉक भी करके चला जा सकता है, 8 शेयर है इनमें, 10 भी करके चला जा सकता है। 26,000 रुपए आई थिंक इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ओके है, इसको होल्ड करके चले। लेकिन इसे बहुत ज्यादा टारगेट एक्सपेक्टेड मुझे नहीं लगता है, बाकी होल्ड करने के लिए पोर्टफोलियो के लिए बेटर है। IX 915 शेयर इन्होंने खरीदा है एंड 1,30,000 के आसपास इन्होंने लगाया है, अभी 6-7 हजार का जो है इनको प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिटर्न इसे एक्सपेक्टेड नहीं है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है। मैं तो कहूंगी कि प्रॉफिट बुक हो, जैसे कि 153 का लेवल अगर क्रॉस नहीं करती है तो आई थिंक आपको जो है 40 to 50% अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए IX के, बाकी आप छोड़ दो, यहाँ पर क्वांटिटी मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। ठीक है, इसकी जगह किसी आप कोई स्मॉल कैप को पिक कर सकते हैं, जो छोटी कंपनीज हो जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 10,000 करोड़ से कम हो, उसको यहाँ पर उन क्वांटिटी से, उस पैसे से जो आप निकालोगे 40-50% उसको आप वहां पर ऐड कर सकते हो तो बेटर होगा। आरती इंडस्ट्री 290 शेयर्स है, 1.5 लाख करीब इन्होंने लगा दिया है, थोड़ा ज्यादा है, आई थिंक 1 लाख रुपए इनफ होता है इसके लिए, बट ओके है, होल्ड करके चल सकते हैं। आरती इंडस्ट्री से जो है मुझे ज्यादा से ज्यादा 800 का टारगेट दिखता है, आप वहां पर एग्जिट कर सकते हो, अपना प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो कभी भी। अगर आपको इस लेवल पर मिले 800 से 900 देन आप प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो एंड किसी और स्टॉक को आप फोकस कर सकते हैं। IRCTC में सिर्फ एक शेयर है इनका, आई डोंट नो इन्होंने ऐसा क्यों किया है, मुझे लगता है कि 10 शेयर तो आपके 10 से 20 शेयर होने चाहिए, आपको ऐड करना चाहिए। IRCTC काफी अच्छी कंपनी है एंड इसके लिए टारगेट मैं बता देती हूँ। देखिए IRCTC जो है अगर 685 का लेवल जिस दिन क्रॉस करेगी आपको 740 का टारगेट मिल सकता है, मैक्सिमम बता रही हूँ आपको 900 तक इसको होल्ड करना है, इससे ज्यादा मुझे अभी टारगेट लगता नहीं है। लेकिन हाँ, 5 साल से ऊपर का अगर टारगेट आप रखते हो तो आप 1200 तक भी इसको टारगेट लेकर चल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इन्होंने लिया है दीपक नाइट्रेट, बिल्कुल ठीक है, केमिकल सेक्टर का एक स्टॉक होना भी चाहिए। यहाँ पर जो है दीपक नाइट्रेट है, 20 शेयर इन्होंने लिया है 35,000 रुपए, ठीक है, इसको होल्ड करके चला जा सकता है, अभी प्रॉफिट में है, इसका मतलब कि आपकी एंट्री बेटर है, इसको होल्ड करके चला जा सकता है। टाटा पावर 67 शेयर्स है, होल्ड करें, यहाँ पर सिर्फ 12,000 रुपए लगा है जो कि मुझे बेटर नहीं लग रहा है। आपका अगर टारगेट है वाकई में 5 से 7 साल का तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है 100 से 200 शेयर लेकर आपको होल्ड करना चाहिए एंड वो भी अच्छे खासे टारगेट के साथ, क्योंकि इसमें इतनी कैपेबिलिटीज है कि 5 से 7 साल में आपके पैसे को कई गुना कर सकती है। तो 100 से 200 शेयर आप धीरे धीरे इसको मैनेज करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इनका डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने लिया है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, स्टॉक बेटर है, 4 शेयर इन्होंने लिया है, 11,000 रुपए इन्होंने लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि एंट्री इनकी 3,000 के नीचे ही मुझे लग रही है, जो कि बेटर है, इसको होल्ड करके चले, इसे अच्छा खासा रिटर्न डबल करने की कैपेबिलिटीज तो इसमें भी है अभी। एक और चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर 4 शेयर के बजाय थोड़ी थोड़ी एडिंग आप जो है 2500
2400 के आसपास मिलता है कभी भी, तो 4 शेयर आप और करके इसको एवरेज आउट करके फिर होल्ड करें तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। बाकी मुझे स्टॉक सिलेक्शन आपका बहुत ही बेटर लगा है, काफी अच्छे स्टॉक्स आपने पिक किए हैं एंड लगभग जो है सेक्टर मुझे यहाँ पर दिखा है तो बेटर है। यहाँ पर फार्मा सेक्टर से इन्होंने डिवीज लैबोरेटरीज लिया है, बिल्कुल बेटर है, होल्ड करके चल सकते हैं। 49,000 ठीक है, अभी प्रॉफिट में ही आप लग रहे हो, तो जिसका मतलब ये है कि आपको कोई एडिंग एक्युमुलेटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसको बस सिंपली होल्ड करके चलना है। टाटा स्टील में 525 शेयर इन्होंने लिया है 54,000, इसका मतलब ये है कि एंट्री आपकी बेटर है क्योंकि ये आई थिंक 105 रुपए के आसपास चल रहा है एंड उसी के आसपास आपने आई थिंक एंट्री ली है, इसमें बेटर है, होल्ड करके चले। अभी रिसेंटली टाटा स्टील का न्यूज भी आया है। एक और चीज आपको बता दूं कि 138 से लेकर 145 के पास कभी भी टाटा स्टील जाता है तो आपको अपना 50% प्रॉफिट लेकर निकल जाना है, ठीक है। कभी भी इस प्राइस पर जाए तो अपना 50% प्रॉफिट आप लेकर निकल जाना, क्लियर है। CDSL 50 शेयर है, बिल्कुल होल्ड करके चले, एंट्री भी आपकी बेटर ही लग रही है क्योंकि से कोई लॉसेस मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है एंड आई थिंक ये 940 रुपए के आसपास है, एंट्री भी ओके है, कोई एडिंग एक्युमुलेटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई पैसा और ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल होल्ड करके चले। अगर 1240 का लेवल क्रॉस करती है देन आपको 1400 से लेकर 1600 का टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये टारगेट अगर आपके 5 साल के ऊपर का है तो कोई मायने नहीं रखता है, आप होल्ड करके चल सकते हैं। इन्फोसिस में इन्होंने 35 शेयर लिया है, ठीक है, होल्ड करके चले। रिलायंस इंडस्ट्री होल्ड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो के लिए बेटर है, बट रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब 10 गुना तो नहीं कर सकती है, इतना तो क्लियर है। इंटेलेक्ट डिजाइन में 100 शेयर्स इन्होंने लिया है 46 शेयर। अब मुझे लगता है कि ये भी सेम आईटी सेक्टर से है, ये भी आईटी सेक्टर से है, इसको आप एग्जिट करके जो है मैं ये नहीं कह रही कि स्टॉक खराब है या फिर इससे रिटर्न नहीं मिलेगा, स्टॉक बेटर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जगह आपको जो है एआई स्टॉक्स जो आईटी में इंक्लूडेड है उनको फोकस किया जा सकता है, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, उसको 100 शेयर आप लेकर होल्ड करते हो तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है आने वाले 5 से 7 साल में। या फिर एलटीटीएस फोकस किया जा सकता है, यहाँ पर इस तरीके के स्टॉक्स को फोकस कर सकते हो आप। टाटा एलेक्सी को सस्ते प्राइस पर फोकस किया जा सकता है इसके बजाय, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इन्फोसिस है आपके में। यहाँ पर नेक्स्ट है वोल्टास, 110 शेयर इन्होंने लिया है, 99,000 रुपीज लगाया है। अगर मैं अपना पर्सनल राय दूं आपको तो मैं कहूंगी कि इस शेयर को आप एग्जिट कर जाओ, और टारगेट आपका लंबा है तो इस शेयर के बजाय आप जो है टाटा का ही से कोई स्टॉक, जैसे कि टाटा इन्वेस्टमेंट में बार बार कहती हूँ, इसको आप फोकस कर सकते हो। टाटा इन्वेस्टमेंट जो है टाटा के सभी कंपनीज में जो है इन्वेस्ट करती है, तो इसका टारगेट काफी अच्छा है। इसकी जगह पर टाटा कम्युनिकेशन, टाटा का ही अगर आपको स्टॉक पिक करना तो टाटा कम्युनिकेशन फोकस किया जा सकता है, या फिर रेलवे सेक्टर से आई थिंक आरवीएनएल, आयरकॉन जैसे स्टॉक को फोकस किया जा सकता है, इनका टारगेट काफी अच्छा है। या फिर बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक मुझे कहीं भी यहाँ पर नजर नहीं आया है, तो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक हो सकता है इसमें। जैसे कि जो छोटी कंपनीज है 5 साल से 7 साल का आपका टारगेट है, तो यहाँ पर जो है आई थिंक आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक जैसे कंपनीज यहाँ पर हो सकती है, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक यहाँ पर हो सकते हैं, तो बेटर होता। या फिर यहाँ पर जो है मुझे डिफेंस सेक्टर का स्टॉक एक भी नजर नहीं आया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ये कमी नजर है। 5 साल से 7 साल का टारगेट है तो डिफेंस सेक्टर आपकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसके स्टॉक्स होने चाहिए थे। इसके अलावा रेलवे सेक्टर से जो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में है उनके स्टॉक्स हो सकते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टॉक यहाँ पर हो सकते थे। अब देखिए यहाँ पर बीसीजी इन्होंने 4000 शेयर लिया है, काफी ज्यादा पैसे लगाए हैं, ठीक है, 5 से 7 साल का है ना, होल्ड करके चले, कोई एडिंग एक्युमुलेटिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। एक और चीज आपको बता दूं कि 18 रुपए के आसपास अभी बीसीजी चल रहा है, 16 रुपए के नीचे हमेशा ही थोड़ा रिस्कियर हो जाएगा। 24 रुपए को जब क्रॉस करेगी तो ही इसमें आगे जो है 40 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, बट 5 से 7 साल का है तो अगेन रिवर्सल ले सकती है, ठीक है, स्मॉल कैप की जगह पर होल्ड करके आप चल सकते हो। चलिए मैं थोड़ा सा अपना कंक्लूजन बताती हूँ कि इसमें क्या क्या कमी है। 15 स्टॉक है आपके, ठीक है, आई थिंक 18 से 20 आपको कर लेने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ ही डिफेंस सेक्टर का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, इसको आप ऐड करो। इसके साथ ही यहाँ पर जो है बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक नहीं है, इसको आप ऐड करो। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर नहीं है जो कि ग्रोथ स्टॉक्स है, मैं वही बता रही हूँ, उसको आप ऐड करो। इसके साथ ही 1-2 स्मॉल कैप आपको पिक करना चाहिए जो कि थोड़े अलग सेक्टर से हैं, उनको आप फोकस कर सकते हो, या फिर स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स को फोकस किया जा सकता है जो कि बेटर होगा।
ये ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपना मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज मुझे आपके साथ सभी चीजें बेटर लगी है। स्टॉक सिलेक्शन भी कोई भी मतलब मुझे ऐसा बुरा नहीं लगा है, ठीक है, होल्ड करके चला जा सकता है। लेकिन रिटर्न मैं क्लियरली कह दूं कि 1 करोड़ एक्सपेक्टेड नहीं है आपके इन स्टॉक से, सेफ है, सारी चीजें बेटर है। एंड 2-3 स्टॉक और पिक करके आप चल सकते हो, तो सेफ्टी के साथ जो है 5 गुना रिटर्न एक्सपेक्टेड हो सकता है, वो भी अगर टाइम से प्रॉफिट बुक करें, ठीक है, टाइम से प्रॉफिट बुक करें एंड उसके बाद किसी और स्टॉक को मतलब फोकस करें, या फिर जब करेक्शन आए तो उसमें एडिंग करें। इस तरीके से चीजें मैनेज किया जा सकता है तो बेटर होगा। क्लियर है? तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं एंड लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। फ्री में अगर आप भी रिव्यू कराना चाहते हैं तो स्टॉक 247 एप्लीकेशन पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।